नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बाबा बद्री विशाल के चरणों में नमन करते हुए और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो बात करेंगे दोस्तों बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जो कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी जो कि चमोली जिले में है। चमोली जिला जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम के बारे में आज हम बात करेंगे। मंदिर जो कि समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कोई अन्य देवता नहीं है, भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु को ही बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम कैसे पड़ा ये हम आगे बात करेंगे। ये जो तीर्थ स्थल है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में कोई न कोई कहानी, कोई न कोई पौराणिक कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। और ऐसी ही कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे सतयुग से। दोस्तों, कहा जाता है सतयुग पे इसी स्थान पे भगवान विष्णु मनुष्यों और देवताओं को दर्शन दिया करते थे। यही वो स्थान है जो भगवान विष्णु को अपने तप के लिए बहुत ही पसंद आया। यही वो स्थान है जो भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। परंतु जैसे ही भगवान हर को ये पता चला कि श्री हरि इस स्थान पे तप करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस स्थान को उनकी तपस्या हेतु प्रदान किया। और यही वह स्थान है जब माता लक्ष्मी से कुछ अनबन हो गई भगवान विष्णु की, और माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के यहाँ चली गई, तो जो दो पर्वत श्रृंखलाएं थी, नर और नारायण, उसके मध्य में भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया। जब बहुत वर्ष के पश्चात माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वो खोज करने लगी भगवान विष्णु की, और उन्होंने देखा कि हिम श्रृंखलाओं के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान विष्णु तप कर रहे हैं, और उस स्थान पे लगातार बर्फ गिर रही है और भगवान विष्णु पर पड़ रही है। तब माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने बद्री पेड़ का रूप धारण कर लिया। बद्री पेड़ यानी कि बेर का पेड़। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु पर छाया की, ताकि जो बर्फ उन पे गिर रही थी वो पेड़ पर गिरे और भगवान विष्णु किसी रुकावट और प्रतिरोध के बिना अपने तप को पूरा कर सके। जब भगवान का जो तप था वो पूर्ण हुआ, उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी ने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, तो उन्होंने माता लक्ष्मी को ये बात कही कि आज से उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बद्री यानी कि माता लक्ष्मी, नाथ यानी माता लक्ष्मी के नाथ, उनके पति परमेश्वर यानी कि भगवान विष्णु। और तब से ही उस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आगे और एक और कथा के बारे में बात करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। दोनों ही एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां पर वो भगवान विष्णु का तप कर सके, तपस्या कर सके। तब उन्होंने जो ये दो पर्वत श्रृंखलाएं थी, और उन दोनों ही पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जा करके अपना जो तप था वो शुरू किया। और यहाँ पर वो एक आश्रम भी स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए इस पवित्र स्थान की तलाश में थे। अब जब उनको ये स्थान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। अब ये जो बद्रीनाथ है, दो पहाड़ियों के बीच में है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी और दूसरे पर नर ने, इसीलिए इन दोनों पहाड़ियों को नर और नारायण के नाम से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं अगर द्वापर युग की, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था, और जो नारायण थे वो तो श्री कृष्ण थे ही थे। यानी द्वापर युग के जो नर और नारायण थे वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को माना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और भी कथा के बारे में जानते हैं, जिसमें एक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम में ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, और इसी कारण से आज भी बद्रीनाथ में एक स्थान है जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। इस क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उसके सारे कर्म कट जाते हैं। और यहीं पर यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को ब्रह्म कपाल के पास ब्रह्म हत्या का जो पाप लग गया था, उससे भी मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी जो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, जो कि 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
कुछ ऐसी भी जगह कहानियाँ मिलती हैं या कुछ ऐसी भी जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी, जो कि एक बौद्ध मठ था। और इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस विषय पे बात नहीं करी। और जो वैष्णव समुदाय, जो हमारे 108 दिव्य देशम हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं 108, उसमें से एक इस धाम को माना जाता है। और यहाँ पे स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक मूर्ति है जो कि बद्रीनाथ भगवान की है। बद्रीनाथ भगवान यानी भगवान विष्णु की 3 फीट से के बराबर लगभग इसकी जो ऊंचाई होगी वो है, और शालिग्राम की ये शिला है दोस्तों। तो 6 महीने यहाँ पे कपाट खुलते हैं, अप्रैल में खुलते हैं और नवंबर महीने में कपाट बंद होते हैं यहाँ के। आज का जो ये वीडियो बनाया है, जितनी भी वीडियो क्लिप्स मैंने ली हैं, इसका श्रेय गढ़वाल में हमारे एक मित्र हैं उनको जाता है, जिन्होंने मुझे वहाँ से डायरेक्ट अभी 2-3 दिन पहले वो गए हुए थे, उन्होंने ये वीडियो क्लिप्स मुझे भेजी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जय बद्री विशाल, नमस्कार।